नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की चर्चा का विषय है पद्यखंड पाठ 1। पाठ का नाम भक्ति काव्य। इसका पहला शीर्षक है मीरा के पद। कवित्री हैं मीराबाई जी। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपसे इसके पहले पद के व्याख्या के संदर्भ में चर्चा की गई थी। आज हम आगे के दो पदों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। गली, मार्ग या रास्ता। रपटीली, चिकना या समतल। पग, पैर। जतन, यत्न। डिग जाई, डगमगा जाना। पिया, प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण। म्हारो, मेरे, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। झीणो, ये भी राजस्थानी भाषा का शब्द है। झीणो का अर्थ होता है शकरा। झकोला खाई, डगमगा जाना। सूरत का अर्थ होगा शरीर। पैड पैड, जगह जगह। बटमार, रास्ते का कर वसूलने वाले। जुगन जुगन, युगों युगों से। लाय, आग लगा देना। चलिए दोस्तों, अब हम इसका संकेत सुन लेते हैं। संकेत क्या होगा इसका? संकेत में सबसे पहले हम प्रारंभ के दो शब्दों को लिखेंगे, अर्थात गली तो, इसके बाद डैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे लीन ही लाय। गली तो लीन ही लाय। ठीक है बच्चों, संदर्भ सुनते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति से भक्ति काव्य नामक पाठ के मीरा के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रसंग सुनते हैं हम। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने प्रभु से मिलने में आने वाली सांसारिक कठिनाइयों का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने प्रभु से मिलने में आने वाली सांसारिक कठिनाइयों का वर्णन किया है। चलिए दोस्तों, इसका अब हम पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। मीराबाई जी लिखती हैं कि गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। प्रभु से मिलने के चारों मार्ग, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तो बंद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मैं उनसे मिलने के लिए कैसे जाऊं? अर्थात ना तो मेरा कर्म अच्छा है, ना भक्ति, ना ज्ञान और ना ही वैराग्य, जिसके आधार पर प्रभु से मिला जा सकता है। ऊंची नीची राह रपटीली, पांव नहीं ठहराई। उनका मार्ग ऊंचा नीचा तो कहीं समतल है, चिकना है। इस कारण मार्ग में मेरे पैर नहीं ठहर रहे हैं। सोच सोच पग धरू जतन से, बार बार डिग जाई। मीराबाई कहती हैं कि मैं यत्न पूर्वक सोच सोच कर अपने पैरों को बार बार रखती हूं, लेकिन वे डगमगा जा रहे हैं। ऊंचा नीचा महल पिया का, हमसे चढ़ा न जाए। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का महल बहुत ऊंचे स्थान पर है, जहां तक चढ़ पाने में मैं असमर्थ हूं। पिया दूर पथ म्हारो झीणो। मेरे प्रियतम बहुत दूर स्थान पर बसे हुए हैं और उन तक पहुंचने का मार्ग बहुत सकरा है। सूरत झकोला खाई, जिस कारण मेरा शरीर बार बार डगमगा जा रहा है। कोस कोस पर पहरा बैठा, पैड पैड बटमार। उस मार्ग में कोस कोस पर पहरेदार बैठे हुए हैं और जगह जगह पर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे भाव रास्ते का कर वसूलने वालों की भांति बैठे हुए हैं। हे विधिना कैसी रच दीन्ही, दूर बस्यो म्हारो गांव। हे विधाता, तूने एक ऐसा नियम बनाया है कि मेरा गांव मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से बहुत दूर बसा हुआ है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दई बताए।
मीराबाई कहती हैं कि मेरे सद्गुरु ने मुझे बताया है कि मेरे प्रभु गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीन ही लाए। मैं इनसे युगों युगों से बिछड़ी हुई हूँ। मेरे घर में आग लगी हुई है, जिस कारण ना तो मैं घर में रह सकती हूँ और ना यह संसार मुझे रहने दे सकता है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। मीराबाई जी लिखती हैं कि प्रभु से मिलने के चारों मार्ग, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये मार्ग मेरे लिए बंद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मैं प्रभु से कैसे मिलूं? अर्थात न मेरे कर्म अच्छे हैं, न भक्ति, न ज्ञान और न ही वैराग्य, जिसके आधार पर प्रभु से मिला जा सकता है। उनसे मिलने का मार्ग ऊंचा नीचा तो कहीं चिकना है, जिस कारण मेरे पैर उस मार्ग में ठहर नहीं रहे हैं। मैं बार बार सोचकर यत्न पूर्वक अपने पैरों को रखती हूं, लेकिन वे डगमगा जा रहे हैं। मेरे प्रियतम का महल बहुत ऊंचे स्थान पर है, जहां तक मैं चढ़ पाने में असमर्थ हूं। मेरे प्रियतम बहुत दूर बसे हुए हैं और उन तक पहुंचने का मार्ग बहुत सकरा है, जिस कारण मेरा यह शरीर मार्ग पर चलते हुए बार बार डगमगा जा रहा है। उस मार्ग में कोस कोस पर पहरा बैठा हुआ है और जगह जगह पर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी भाव रास्ते का कर वसूलने वाले व्यक्ति की भांति बैठे हुए हैं। हे विधाता, तूने एक ऐसा नियम बनाया है, कैसी रचना की है कि मेरा गांव मेरे प्रीतम से इतना दूर बसा हुआ है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे सद्गुरु ने मुझे बता दिया है कि मेरे प्रभु गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं। मैं तो उनसे युगों युगों से बिछड़ी हुई हूँ। मेरे घर में आग लगी हुई है, जिस कारण ना तो मैं घर के अंदर रह सकती और ना ही यह संसार मुझे रहने दे सकता है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। पहला विशेष होगा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, अनुप्रास तो कई जगह है, राह रपटीली में है। इसके अलावा बार बार, पैड पैड, कोस कोस, इन सब शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो क्या लिखेंगे? अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पद की व्याख्या सुन लेते हैं जल्दी से। तीसरा पद, चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका शब्दार्थ सुन लेते हैं। लाज, लज्जा, बैरन, दुश्मन, संग, साथ में, क्रूर, कठोर हृदय वाला, साज, सुसज्जित कर, लैगो, ले गया, हाथ मीजत, हाथ मीजना अर्थात पश्चाताप करना। इसको आप विशेष के रूप में लिख सकते हैं कि मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बिरह, विरह, बिछुरत, वियोग, बिखर, नष्ट होना। आइए दोस्तों, इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे? संकेत में सबसे पहले हम प्रारंभ के दो शब्दों को लिखेंगे, अर्थात सखीरी। इसके बाद पद के अंतिम दो शब्दों को ना गई, सखीरी ना गई। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह अर्थात पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग इसका बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर पश्चाताप करने और उनसे विरह की पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक अंकन किया है। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर पश्चाताप करने और उनसे विरह की पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक अंकन किया है। दोस्तों, व्याख्या बताने से पूर्व मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये पद उस संदर्भ में लिखा गया है जब श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं।
ऐसी स्थिति में गोपियों की क्या दशा रही होगी। उन गोपियों के स्थान में स्वयं को रखकर मीराबाई ने उन गोपियों के भाव को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मीराबाई जी लिखती हैं कि सखीरी लाज बैरन भई, हे सखी मेरी लज्जा ही आज मेरी दुश्मन बनी हुई है। श्री लाल गोपाल कै संग काहे नहीं गई, इसके कारण मैं गोपाल श्री कृष्ण के साथ नहीं जा सकी। हे सखी मेरी लज्जा ही आज मेरी दुश्मन बनी हुई है, इसके कारण मैं गोपाल श्री कृष्ण के साथ नहीं जा सकी। कठिन क्रूर अक्रूर आयो साजी रथ कह नई। मथुरा से कठोर हृदय वाला अक्रूर आया और अपने साथ रथ सुसज्जित करके लाया। उस रथ में वह मेरे गोपाल श्री कृष्ण को बैठाकर मथुरा ले गया और मैं पश्चाताप करती रह गई। उस रथ में गोपाल श्री कृष्ण को बैठाकर वह मथुरा ले गया और मैं पश्चाताप करती रह गई। कठिन छाती श्याम बिछुरत विरह में तन तई। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में मेरा हृदय कठोरता का अनुभव कर रहा है और उनसे विरह की स्थिति में मेरा यह शरीर कढ़ाई की भांति जल रहा है। दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों ना गई। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की दासी हूं, किंतु मुझे तो दुख इस बात का है बिखर क्यों ना गई कि उनके चले जाने पर मैं नष्ट क्यों नहीं हो गई, मैं समाप्त क्यों नहीं हो गई। आइए दोस्तों इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि हे सखी मेरी लज्जा ही मेरी दुश्मन हो गई है। उसने मुझे गोपाल श्री कृष्ण के साथ जाने नहीं दिया। मथुरा से कठोर हृदय वाला अक्रूर आया और अपने साथ सुंदर रथ सुसज्जित करके लाया। उस रथ में वह गोपाल श्री कृष्ण को बैठाकर मथुरा ले गया और मैं पश्चाताप करती रह गई। श्री कृष्ण के वियोग में मेरा हृदय कठोरता का अनुभव कर रहा है और उनसे विरह की स्थिति में यह शरीर कढ़ाई की भांति जल रहा है। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की दासी हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि उनसे विरह की स्थिति में मैं नष्ट क्यों नहीं हो गई, मैं समाप्त क्यों नहीं हो गई। आइए दोस्तों इसका विशेष सुन लेते। विशेष क्या होगा। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और यहां पर तन तई कढ़ाई के समान, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।